राम दोस्तों, मैं तेरा भाई रमन राठी और तारे चैनल में तारा स्वागत है भाई। आज यह जो वीडियो है या बिना एचटेट सीटेट करें अपना टीचर किस तरह बनाया जा सकता है उस पर है। कौन सा डिप्लोमा करना चाहिए कौन सा नहीं, ठीक है। तो डिप्लोमा के एक्सपर्ट अपने जो है जगमोहन भाई हैं, जो हिसार से हैं, अपना खास मित्र है भाई। अपना तो अपना बोलू ही जाऊंगा भाई नू मैं, क्योंकि अपना जो है उठ बैठ ठीक है। तो भाई जो है बीपीएससी के बारे में बताऊंगे और एनटीटी के बारे में बताऊंगे भी। एनटीटी का कितना मार्क्स का है और डीपीएससी का कितना मार्क्स का है और के अंतर है इसमें, ठीक है ना भाई। तो जगमोहन भाई जो है स्टार्ट करेंगे भाई किस तरह, मतलब यो असली है नकली है भाई। हम देखो 100% अगला गारंटी लेगा भाई या चलेगा, मतलब चंडीगढ़ में, दिल्ली में, राजस्थान में जो वैकेंसी लिखते हैं उसमें यो 100% काम आएगा। और जो दिल्ली में जो डीएसएसबी में उसमें भी जो है काम आ है। लिस्ट भी लगी है, कितना भी लिस्ट गई है वो भी दिखाऊंगे भाई, ठीक है। तो जगमोहन भाई एक बार एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। रामनाथ दोस्तों, तो ये डिप्लोमा है जी, डीपीएससी, डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन, एक जेबीटी के बराबर डिप्लोमा है जी। तो डिफरेंस बताऊंगा जी एनटीटी और डीपीएससी के बारे में। मतलब डिफरेंस यहाँ बताने की जरूरत ये पड़ेगी भाई, एनटीटी ही आज एक मोस्ट पॉपुलर डिप्लोमा, सब कुछ एनटीटी है, लेकिन इसका जो माध्यम है परमानेंट वैकेंसी के लिए डीपीएससी का, वो मतलब कोशिश कराएंगे भाई डिफरेंस बताने का, ताकि आपको भी इस बारे में जानने का मौका मिले। और डिफरेंस के ये है जी, डीपीएससी डिप्लोमा इन प्री स्कूल एनसीटी, जितने भी जी एजुकेशन के जो डिप्लोमा होते हैं, डीएड हो गया, बीएड हो गया, एमएड हो गया, वो होते हैं जी। और इसमें अपना डीपीएससी भी हो गया जी, डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन। ये है जी एनईपी का प्रोजेक्ट है 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत है जी ये डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन। मतलब इसमें परमानेंट वैकेंसी भी आवे जी, दिल्ली डीएसएसबी के माध्यम से चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट में परमानेंट वैकेंसी आवे। लेकिन एक जो एनटीटी का नाम तय है, हम एनटीटी का जो डिप्लोमा है वो हम ये नहीं कहते भाई वो सही हो गलत हो सकता है, सही हो सकता है, असली हो सकता है, 2 साल का हो सकता, 6 महीने का हो सकता। हमारा मकसद ये है डिफरेंस बताना भाई, ये माध्यम एनटीटी और डीपीएससी का डिफरेंस क्या है और वैकेंसी में चलेगा। सर का माध्यम ये है कि मेन बात यह है कि भाई कोई बालक 2 साल मेहनत करे किसी चीज पे। मान ले कोई हमारे डीपीएससी का अपना डिप्लोमा है, इस पे 2 साल देगा, प्लस पास से तैयारी करेगा, ठीक है। सीधी सी बात है, जिस बालक के 50 तक कम नंबर है वो कितना मार्क्स है, कितने वेट करेगा, वो 2028-29 में वेट करेगा। वो कंप्लीट होंगी नहीं होंगी सबने बेरा है, वे कंप्लीट होंगी नहीं होंगी किसी ने कोई बेरा इस बात का, ठीक है। तो जिसका 60 नंबर है, नीचे नंबर जितने, वो ग्रुप डी की तैयारी कर सके हैं। ग्रुप डी में तो हमें 2 साल 1.5 साल मेहनत करके तो हम कितना, मतलब 18,000 बेसिक पे और इतना एक मास को 19,000, बस इतना है। और इसमें आधी मेहनत करके 35,400 इसका बेसिक पे है, यानी जेबीटी टीचर का बराबर है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि भाई मैंने मेरी वाइफ का करा है, मेरा साला का भी करवा है इसी में, और इसी भाई का करवा है, ठीक है। अगला 100% चीज बताओगा भाई, दिखाओगा, हर चीज वेरीफाई करेगा कि भाई यो बिल्कुल चल लगा 100%। भाई 2 साल उसमें मेहनत करा, आप 2 साल मेहनत भी कर ली और फिर अपना फेक लिख आया, फिर कित जाओगे भाई। कोई 7,000 रुपया में देगा, कोई 9,000 रुपया में, कोई 10,000 रुपया में, वो खेल हो रहा है को नहीं भाई। 100% वैलिड चीज मिलेगी हमें। और ये बात है सर, तो ये है जी एक सबसे फेमस या फिर सबसे ट्रेंडिंग या फिर लड़कियों के लिए विशेष एजुकेशन में डिप्लोमा था जी जेबीटी का। 2017 के बाद जी लास्ट वैकेंसी थी 2017 की, जो टीचिंग की वैकेंसी है जेबीटी की, उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं, कहने का मतलब स्कोप ना के बराबर। लेकिन उसके बराबर में जी डीपीएससी डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन विदाउट एक्सटेट, किसी भी
राज्य में एस्टेट करने की जरूरत नहीं पड़े। और विदाउट सीटेट किसी भी सेंटर में, चंडीगढ़ में, डीएसएसबी में, तो उसमें एस्टेट करने की जरूरत नहीं। ये मानो जी दूसरी जेवीटी है, वही 2 साल का ड्यूरेशन रहेगा, वही लगभग फीस रहेगी, वही स्कोप रहेगा। और सबसे बड़ी बात, ऐसे नहीं भाई ग्रुप डी का स्केल है, जो पीआरटी का जो स्केल है लगभग 35-400 बेसिक, लगभग क्या कंफर्म है जी, लिख रखा है उसमें जो है 35-400 बेसिक, लगभग चंडीगढ़ में 65 से 70 हजार रुपये सैलरी है जिसकी, मतलब दूसरा एक जेबीटी मानो इसको। तो इसमें आ गया जी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, एजुकेशन में डिप्लोमा करावे जी एनसीटी, बीएड, डीएड, एमएड और डीपीएससी, जिसमें अपने डीपीएससी भी आवे जी। मेन बात यह है वो बताने का, जो डीपीएससी है वो एनसीटी अप्रूव्ड है। इसमें परमानेंट वैकेंसी आवे जी, चंडीगढ़ में परमानेंट वैकेंसी थी 2024 में, 25 में वो ज्वाइन कर गई जी। उसमें वो कट ऑफ कितनी आई और फाइनलिस्ट कितने पर रही, सिलेक्शन कितने को आया, पोस्टिंग कितनी, वो सब है जिसमें सिलेबस के क्या है वो भी, हाँ वो सब है। उसके बाद जी ट्रिपल में 2024 में ही वैकेंसी आई थी इसकी परमानेंट है 1455, और बाद में 9 वैकेंसी और ऐड हो गई थी, वो उसकी कट ऑफ भी आ गई है जी। इसकी जो नोटिफिकेशन है, जो परमानेंट वैकेंसी है, वो सब कट ऑफ कौन कितने पर लग गया, एससीबीसी कितनी कट ऑफ थी, जनरल की कितनी गई, वो सब है जिसमें। और एक जिसमें केंद्रीय विद्यालय में डीएसएस भी किसी भी, और एक केंद्रीय विद्यालय में इसमें लग रहे हैं जी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर बाल वाटिका टीचर के नाम से वैकेंसी है। अभी तो परमानेंट नहीं आई जी केंद्रीय विद्यालय में, एनईपी का प्रोजेक्ट है जो, उसमें केंद्रीय विद्यालय में अपने स्टूडेंट जो अपने माध्यम से किया है जिन्होंने डिप्लोमा, लगभग 8 से 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो वे मतलब केंद्रीय विद्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं बाल वाटिका टीचर के नाम पे। और डीएसएस में भी 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कट ऑफ में आए हैं, अभी तो कट ऑफ आई है जी उसकी, और लगभग कट ऑफ से 10 नंबर 15 नंबर के एक्स्ट्रा हैं, तो लगभग फाइनल आएंगे जी फाइनल लिस्ट में। अभी 15 दिन का समय दिया था जी ई डोजियर के लिए, ऑनलाइन अपलोड डॉक्यूमेंट करने के लिए डीएसएसबी ने, वो फाइनल लिस्ट अभी 1 महीने में 2 महीने में आ जाएगी। वैकेंसी 2014 की 24 की है जी, फरवरी की, लेकिन चंडीगढ़ में ज्वाइन कर सके हैं, और उसकी कट ऑफ EY है जी। नेक्स्ट के लिए ठीक है, किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सबसे मेन पॉइंट है जी एनसीटी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। ये नई दिल्ली में जी सेक्टर 10 द्वारका में, जैसे हरियाणा शिक्षा बोर्ड या किसी भी राज्य का शिक्षा बोर्ड हो है, उसका हेड ऑफिस या उसका मतलब बोर्ड जो आकर है, ये भी जी ऑल इंडिया का एनसीटी ऑफिस सेक्टर 10 द्वारका में है जी। तो ये सबसे बड़ा जी कॉलेज का प्रूफ है। जैसे वीकेएस को एक कॉलेज है, उसका नाम था जी, किसी एनसीटी किसी भी राज्य को देगी मान्यता, किसी भी शिक्षा बोर्ड को, किसी भी राज्य को शिक्षा बोर्ड को, और वो शिक्षा बोर्ड दिया किसी भी स्कूल कॉलेज को जी मान्यता देने के लिए। तो उसके बाद है जी ये डीपीएससी का जो लिख रखा है, डीपीएससी 2 आया था 50 सीटों के साथ, ये कॉलेज है जी जहां पर एनसीटी अप्रूव्ड, और दिल्ली और चंडीगढ़ लिख रखा है जी उसमें, वह नॉट लेस देन 2 ईयर डिप्लोमा के बारे में, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। उसके बाद ये है जी एनुअली है, ये है जी 26-27 का डीपीएससी समता नवीनीकरण, मतलब कहने का मतलब जिसमें नवीनीकरण सेशन बाय सेशन है, वह किसी भी स्कूल कॉलेज को डीएड के लिए, बीएड के लिए, डीपीएससी के लिए, मतलब उसमें मान्यता लेनी पड़ेगी शिक्षा बोर्ड से। तो ये 26-27 का अभी करंट का डल गया जी। तो वो है जी, ये जितने भी कॉलेज हैं उनका समता, ये देखो जी 26-27 में, जैसे ये कॉलेज है जी एमजीएम कॉलेज ऑफ 50 सीटें, 26-27 समता नवीनीकरण, ये क्लियर है जी इसमें। उसके बाद है जी ये है जी एनसीटी अप्रूव्ड डिप्लोमा, ये है जी फर्स्ट ईयर की डीएमसी है, ये किसी स्टूडेंट की है, और ये है जी सेकंड ईयर की डीएमसी एनसीटी अप्रूव्ड की मैं दिखा रहा हूं आपने। ये है जी सबसे मेन पॉइंट एनसीटी अप्रूव्ड, वो जो सेशन के थे डीएमसी थे, देखो आप ये देखो जी इसमें सेशन 2021, 20 और ये है जी 20 का 20-22 का सेशन है। और ये जो एनसीटी का सर्टिफिकेट है सबसे बड़ा प्रूफ, ये लिख रखा है जी सेशन, ये कॉलेज का नाम आ गया, ये 20-22 सेशन में एनसीटी अप्रूव्ड था। सबसे मेन पॉइंट ये है जी, वह क्लियर होगा, ये नकली नहीं है, एनसीटी अप्रूव्ड ये है जी।
दिल्ली की जो परमानेंट वैकेंसी थी उसकी जो कट ऑफ आई है ये है जी। जर्नल क्या है जी, 200 नंबर का पेपर था, ए और बी पार्ट में। जर्नल पार्ट था, ए पार्ट का, और बी में था जी चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी। और उसमें जी कट ऑफ है जर्नल 119 नंबर की है, और ओबीसी 71 पे, एससी 97 पे, और एसटी जी 60 पे। कहने का मतलब 200 मत है, जर्नल 119 है और एससी 97 है, एसटी लगभग 60 है। तो ये मानो कट ऑफ का नाम पर तो नाम मत रहे जी, कहीं ग्रुप डी का या फिर जहां भी आप कट ऑफ देखते हो तो उस हिसाब से बिना एचटेट, बिना सीसेट और बेसिक पे 35,400 इक्वल टू पीआरटी मेरे हिसाब से थी। मैं ये नहीं कहना था ये सब को सब डिप्लोमा ये है, जो गुड़िया या मतलब +2 के बाद बट टीचिंग में थोड़ा इंटरेस्ट रखे हैं। मेरा मकसद ये है ना, सबसे बढ़िया आज के दिन में हालांकि ट्रेंडिंग डिप्लोमा है, तो उसमें कट ऑफ 200 में था जर्नल की 120 पे, और एससी 97, मानो लगभग स्कोप है जी फुल। ये थे जी जो परमानेंट वैकेंसी चंडीगढ़ जिसकी कट ऑफ आई है 1455, उसमें 9 वैकेंसी बाद में ऐड हो गई थी जी। तो उसमें थी जी असिस्टेंट निरीक्षक, नाम था जिसका बालवाटिका टीचर भी बोलते हैं, उसको एनटीटी भी बोलते हैं, लेकिन इसमें नाम डाल रखा है डीएसएसबी ने असिस्टेंट नर्सरी टीचर का नाम से वैकेंसी डाल रखी थी। जो परमानेंट पोस्ट है, पूरा नोटिफिकेशन है ये, टोटल थी 1455, बाद में नोटिफिकेशन आ गया, 9 वैकेंसी और डाल दी थी। तो उसमें विशेष लड़कियों के लिए मैं थोड़ा एक बीच में ऐड पॉइंट करना चाहूंगा। विशेष लड़कियों के लिए इसमें 1455 में थे जी 1261 ओनली फीमेल थी। इन्होंने तीनों एमसीडी, डीयू और एनडीएमसी तीनों ने मिलकर ने 1455 वैकेंसी निकाली थी। बाद में 9 वैकेंसी और 1464 वैकेंसी होगी थी, जिसमें से 1261 ओनली फीमेल थी जी, लिख रखे है। जो फीमेल है 1261, ये थी जी एमसीडी की जो वैकेंसी थी 1261, मतलब विशेष लड़कियों के लिए थोड़ा विशेष है जिसमें खासकर जो जेबीटी व टीचिंग पोस्ट के लिए इच्छुक थी गुड़िया, उनके लिए बिना एचटेट, किसी भी राज्य का सीटेट और एचटेट सेंटर का किसी भी राज्य का एचटेट और सीटेट 1455 वैकेंसी, मतलब 1261 वैकेंसी, मतलब लगभग आप देख लो कितना % हो गया। एक बढ़िया मौका है जी, खासकर टीचिंग पोस्ट के लिए। ये थी जी चंडीगढ़ की वैकेंसी। अब आपको शायद विश्वास ना हो, मैं 100 पोस्टों के लिए चंडीगढ़ में और 32 पोस्टें खाली रहना, मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा ऐसा हो गया भाई। क्या रीजन हो सकते हैं इसके? सर 100 वैकेंसी के लिए चंडीगढ़ में थे, 32 पोस्टें खाली रहना, और अभी नहीं, ऐसे 32 पोस्टें खाली रह गई थी, वो सारा प्रूफ है। अगर यहाँ हरियाणा में 100 पोस्ट है तो कितना लगभग? मैं आप ही बता दो जी, आपका एक्सपीरियंस है। अगर 100 किसी भी कम है 85 से 90 के बीच में लगभग, मैं बिल्कुल श्योर बात 150 मत जी, 100 में से बोल रहा हूँ मैं। 150 मत बता दो आप, ठीक है। 150 में कम से कम अपना 100 प्लस पार खर्चा कम से कम होगी जी पूरा, यानी 32 पोस्ट खाली गई है। कितना रिश्तेदारी है जनरल की? जनरल लगे जी लास्ट सिर्फ छिंतरवाड़ा, कितने मत है? 150 में थे जी, 150, यानी 50% वाला जनरल लगे है। 50% है। नंबर तो बच्चों को 125 भी थे, 120 भी थे, 89 भी थे, लग तो 76 वाला। लेकिन रीजन क्या रहा वो आगे जाकर आपको ना पता लगा। एससी सिर्फ 60 वाला लगा जी, इसमें मिनिमम क्राइटेरिया 150 नंबर में थे, मतलब 40%। 60 नंबर था जी, वो सब इक्वल था, जनरल के लिए भी, एससी के लिए भी, बीसी के लिए भी। बस जिसके भी 60 है, ऐसे नहीं है 60 वाला नहीं लगा, वो बिल्कुल लगा जी। वो फाइनल लिस्ट आई है जो अभी जनवरी 2025 में ज्वाइन किया है, वो उसमें कट ऑफ आएगी जी बिल्कुल। ये लिख रखा है जी। जो मैं एनसीटी को बार बार क्यों बोल रहा है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर, उन्होंने मेंशन कर रखा था जी। एक मिनट मैं कुछ बात बताना चाह रहा हूँ। हाँ ठीक है। जो ये लिस्ट कम जा है उसका क्या कारण है मेरा है? पहली बात तो आप मतलब डीपीएससी अगर लिया कि एनटीटी कर लिया कि ठीक है, लेकिन वो जो फेक आओ है ना भाई, जो फेक मारे हैं और काम चूकते फिरोगे उसमें, इस चीज से बचाव के लिए ये नहीं भाई कि सिर्फ मैं अकेला बोल रहा हूँ। अंकित भाई भी जो है, अंकित भाई से मिले हैं, कल परसों हमारी मीटिंग हुई थी, तो अंकित भाई भी ने सारी चीज चेक करी है टोटली। कम से कम 2.5-3 घंटे हम बैठे रहे, आपस में डिस्कस करे चीज में। देखें भाई, अगर हम यूट्यूब पे हाँ तो कितने तो फायदा देवांगे, किसी न कितने हटके किसी न किमें
देवांगे ये भाई मौका मत चूकियो, इसमें बहुत ज्यादा फायदा है। एनसीटी अप्रूव्ड नहीं मिले, एनसीटी अप्रूव्ड नहीं मिले, एनसीटी मिले थी इनके मतलब ये नहीं भी हम डायरेक्ट ऐसे बोल रहे हैं आप विश्वास कर लो, इसका हम प्रूफ देवांगे। ठीक है, तो ये लिख रखा जी चंडीगढ़ ने बिल्कुल डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर प्री स्कूल एजुकेशन, तो डीपीएससी प्री स्कूल एजुकेशन थोड़ा बड़ा कर दे दी। और एक है जी ईसीसी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड यूजर, उसके बाद है बीएड नर्सरी। लेकिन जी एक ये देखो, मैं हालांकि चैलेंज तो नहीं देना चाहता, एक बात बताना चाहूँ, एनसीटी अप्रूव्ड जो डिप्लोमा डीपीएस है, जिसको एनटीटी के नाम से थोड़ा जाना जावा है, लेकिन असली जो माध्यम है इसका जी डीपीएससी, वो अपने आसपास के हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और हिमाचल, इनमें जी आज की डेट में एक चैलेंज, तो हालांकि मैं अगर कोई ऐसा भाई बोल रहा है वो है तो मिल सकता है मेरे से, तो इन राज्यों में जी एनसीटी अप्रूव्ड आज की डेट में कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जी। एक मतलब अगर कोई आपने लगा है ऐसा है तो मिल सकता है जी, तो बाद में नंबर डालेंगे तो सोच समझ के अगर करो ना तो सोच समझ के, ये नहीं बोल रहे कि हम उड़ते करो। हाँ, लेकिन ओरिजिनल चीज है जो जिस तरह हमारे पे ट्रस्ट है किसी ने कि भाई हाँ ओरिजिनल चीज मिल सके है 100%, तो बेझक पूरे आ सके भाई, ओरिजिनल चीज मिलेगी 100%। एक दो ऑप्शन हो रहा है जी, मैं आपको बता दूंगा, ये नहीं हमारे पे डिप्लोमा कराओ या वो तो बाद की बातें हैं। एक दो ऑप्शन और हैं जिसके अलावा चंडीगढ़ में सिर्फ 2 कॉलेज है जी, वो जो आपने डीएमसी फर्स्ट में दिखाई थी, राजा राम मोहन राय कॉलेज का नाम है, काउंसलिंग द्वारा एडमिशन हुआ है, मेरिट के आधार पर एडमिशन होगा जी, और रेगुलर जाना पड़ेगा, ना जाना पड़ेगा तो आप जहां भी पता करोगे वो बाद की बातें हैं, रेगुलर ही जाना पड़ेगा। उसकी लगभग 1 लाख रुपए फीस है जी, आप पता करो ना करो वो बात जैसे भी आपको लगे। और उसके बाद जी अभी नोटिफिकेशन था जी, लास्ट डेट थी एंट्रेंस टेस्ट के लिए दिल्ली में जी, डाइटो में और प्राइवेट स्कूलों की संस्था ये करवा रही है। लेकिन उसमें क्या था जी, भाई एनसीआर दिल्ली के 85% स्टूडेंट एलिजिबल रहेंगे और 15% अदर स्टूडेंट, वो टेस्ट भी हो लिया, अब शायद एडमिशन भी ना हो। अगर आप कोई रहता है या कोई जानकार आप पता कर सकते हो, उसमें लगभग जी 1 लाख से प्लस फीस है, और काउंसलिंग इंट्रेंस टेस्ट पे एडमिशन होगा, उसके बाद सिर्फ 15% ही अदर स्टेट, 85% है दिल्ली। तो मैं ये नहीं कहना चाहता, भाई 1-2 ऑप्शन और है। हाँ ये है जी दिल्ली, ये अपना सिलेबस है भाई, जो चंडीगढ़ का पेपर था जी 150 नंबर का, जिसकी कट ऑफ आई लगभग एससीबीसी 60 और जनरल 76 लास्ट था। तो ये है जी, इसमें जनरल अवेयरनेस 15 नंबर है जी, रीजनिंग है जी 15 नंबर की, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ोगी 30 नंबर का जी, पंजाब इसमें पंजाबी आओगी जी 10 नंबर की, ऐसा नहीं सारा टेस्ट पंजाबी में आओगा आपका, सिर्फ 10 नंबर की आपको आना चाहिए। उसके बाद जैसे लैंग्वेज आएगी हिंदी और इंग्लिश, वो जी 10-10 नंबर की। उसके बाद मैथ, ये चंडीगढ़ के लिए है ना सर? हाँ चंडीगढ़ के सभी पंजाबी, सिर्फ चंडीगढ़ में है जी 10 नंबर का। और हरियाणा में कभी वैकेंसी आई तो हरियाणा में भी बता दूंगी एक बात है, हरियाणा में लगभग 6,500 स्कूलों में 12/4/2023 का लेटर है जी, डीएससी का, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन हरियाणा शिक्षा विभाग जो पंचकुला है, तो उसका लेटर है जी। मतलब हरियाणा में जो यूकेजी क्लास है जी, जो आंगनबाड़ी में थी, ऐसे कह रहे आंगनबाड़ी में वैकेंसी आऊंगी वो तो चलो आनी है या नानी बात की बात है, लेकिन जो आंगनबाड़ी की जो यूकेजी क्लास है, वो सरकारी स्कूलों के में जी बच्चे शिफ्ट हो चुके हैं जी, जिन पर टीचर लगेंगे उनको एनटीटी टीचर बोल लो, बाल वाटिका टीचर बोल लो, या फिर असिस्टेंट नर्सरी टीचर या प्री प्राइमरी स्कूल, एक ही बात है। तो हरियाणा में भी आने वाले समय में एनईपी लागू है, भविष्य में हरियाणा में भी पोस्टें आएंगी। आगे चलो सर, हाँ ये आगे जी, ये है जी वो कट ऑफ फाइनल सिलेक्शन लिस्ट, कट ऑफ तो और थोड़ी ज्यादा आई थी, हालांकि स्टूडेंट नहीं मिले। ये है जी फाइनल कट ऑफ, ये दिखाओ जी, थोड़ा आप कोशिश करो साफ दिख है, जर्नल है जी, देखो जी शायद दिख रहा होगा जर्नल, लास्ट है जी, आप बता दे सर 76.60, जो मैं बताऊं था लास्ट स्टूडेंट है, सेंटर वाला लास्ट लगे है जी, लगभग 70,000 की जॉब 2025 में ज्वाइन करे है जनवरी में, वो उनसे मिलना है या जिसकी रखा है वो बात आपने अगर मिलना था मिलवा भी देंगे। उसके बाद है जी ओबीसी, ये दिखाओ थोड़ा जी, ये जी 7.55 लास्ट बीसी का स्टूडेंट 150 मत है, लग गया जी विदाउट एचटेट और विदाउट सीटेट लगभग 60 का मिनिमम क्राइटेरिया था भाई, इसको तो 60 वाला ही क्यों लगा, मैं 40% 150 में 60 नंबर बनता है, उससे नीचे तो फिर क्या होगा जी, तो 20-30 बात आएगी फिर तो ये तो टीचर क्या कर रहा है, ये आएगा जी फिर एससी लगे 60.15, इसकी किस्मत देखो जी 60.15, सोचने वाली बात है।
जिसके बस 60 और 15 आगे पॉइंट है, इसकी किस्मत कितनी। नंबर तो जी 125 नंबर ले लेते, हाँ। लेकिन ईडब्ल्यूएस वाला होता है ये सर, कितना है ये? ईडब्ल्यू आता मिनिमम क्राइटेरिया था जी, बात ये है 60% का 41 है? नहीं 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 जी 60.41, सॉरी 60 है जी, थोड़ा हाँ उसके देखना ये ब्लर हो गया। 60 नंबरों की मैं लिस्ट को ये है जी। फिर जो रीजन लेकर के आया है ऐसे नहीं भाई मैंने मेरी तरफ से बना, ये जो डीएसएस सॉरी जो चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट उसने डाल रखी थी लिस्ट। देख क्या कारण है, नंबर तो देखो जी आप 90 वाला भी है और जनरल है जी, लाइक 76 वाला रहा है, लेकिन कारण क्या रहे हैं ये देखो भाई, ये जो डिप्लोमा जी इसने मांग रखा, इनकी मांग रखा था एजुकेशन डिपार्टमेंट एनसीटी, बताओ सर। ये सारे जो डिप्लोमे है ना भाई, सारे मतलब सारे जो बाहर कर रखे थे, रिजेक्ट कर रखे हैं, वो एनसीटी अप्रूव लिख रखा है जी, लिख रखा देख नोट डन फ्रॉम एनसीटीई, बार बार एनसीटी का जिक्र होगा तो अब पता लगेगा जिनके विचार के 90 नंबर थे 100 प्लस वह एनसीटी क्या चीज हो है। ऐसे तो लगता है जो एनटीटी का जो डिप्लोमा उस पर लिखा हुआ है एनसीटी और इस पर लिखा हुआ है जी जो एनसीटी प्रो डिप्लोमा एनसीटी, मतलब वो है जी नेशनल कैपिटल टेरिटरी, और ये इसका मीनिंग है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, मतलब दिन रात का फर्क है जी। लेकिन सुन देखने में और सुनने में ऐसा लगा एनसीटी और एनसीटीई, मतलब लेकिन ये यहाँ जो बेचारा इनको पता लगेगा जी भाई 91 नंबर लेके वो बार हो गए। हाँ ये लंबी लिस्ट है जी, ऐसी नहीं जी बहुत लंबी लिस्ट है। देखो सारे ऐसे बार हो रहे हैं। आगे करो सर, आगे कर दो, आप कर दो, ठीक है। ये बहुत लंबी लिस्ट है, 2-3 लिस्ट और हैं और ज्यादा स्कैन करी नहीं भाई, ताकि मतलब बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। हाँ लंबी वीडियो की वो इस वजह से ठीक है। फिर आवांगे जी ये आएगा जी सबसे पावरफुल डिप्लोमा या फिर जो भी मतलब आज का दिन है ट्रेंडिंग में है, ट्रेंडिंग में है। घर गल है जो कर जेबीटी आकर दे वो एंटिटी है और हमें तो नुचा हालांकि हम सामा लग गए जो कर जेबीटी लग गया करें घर गल एंटिटी लग गए, हमें नाम तो फायदा है, लेकिन एक कोशिश करेंगे डिफरेंस के है। हमें ये चाहो भाई जो कर जेबीटी लग गए थे और ऐसे ही एंटिटी लग गए, लेकिन उसका असली माध्यम क्या रहे ताकि धोखा से बचा जाता। कोशिश ये रहोगी जी भाई कोई 5000 में डिप्लोमा एंटिटी का 10,000 में, हमारा मकसद किसी को गलत साबित, वो आंगनबाड़ी वर्कर में चलेगा या हेल्पर में चलेगा, पता नहीं कहाँ चलेगा, लेकिन हमारा जो माध्यम है एनसीटी अप्रूव करवाने का, बहुत से बच्चे फोन आए बस जी जैसे मैंने वो अपने ऐड के माध्यम से पता लग गया भाई आप एनटीटी या डीपीएससी कराओ, माजी एनटीटी तो मैं कराना को नहीं। देखो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा जी भाई, हमारा कट ऑफ में आ गया दिल्ली में या चंडीगढ़ में, उस टाइम भी बहुत फोन आए क्यों वहां जो पेपर हो रहे थे मैंने अपनी एड दे दी, जो वो है विजिटिंग कार्ड होया करे वो दे दिया था जी मैंने उधर। तो भाई डीएमसी बन जाएगी जी, मैं भाई किसी भी डीएमसी बनाना कितना आसान और कितना मुश्किल काम हुआ है भाई, मेरे पास ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है भाई डीएमसी बनवा भाई आप ये लो आप कुछ भी करो, मैं कुछ नहीं हो सकता बट ठीक है आपने कम से कम ये तो पता आप इस पोस्ट के लिए कल टेस्ट दो, आप खुद का कॉन्फिडेंस है, आप कट ऑफ में तो हो, आप कितने नंबर है कल नंबर आगे, अगर आपकी इच्छा है आगे चांस लो, बट डिप्लोमा से कर लो, वैकेंसी तो बाद में भी आनी है। तो उसके बाद है जी ये हो जी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, एक थोड़ा इस बारे में डिस्कस करांगे न कि किसी को गलत साबित करना। वही है जी नेशनल कैपिटल टेरिटरी और ड्यूरेशन ये 6 महीने का भी हो सकता है, 1 साल के भाई 2 साल, इसका मकसद ये नहीं 2 साल वाला चलेगा। मेन जो पॉइंट है एनसीटी अप्रूव्ड और एनसीटी दिन रात का फर्क है जी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, इसमें ये डिफरेंस है जी, ये 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, और ये सिर्फ जी मैं ये भी नहीं कहना भाई आंगनबाड़ी हेल्पर वर्कर में चलेगा या ना चलेगा। अभी अखबार के माध्यम से या फिर जैसे भी सोशल मीडिया के माध्यम से आंगनबाड़ी में 7,500 वैकेंसी आ गई, बहुत से बच्चे हैं जी मेरे पास जी एनटीटी का डिप्लोमा, भाई हेल्पर वर्कर के लिए जो डिप्लोमा चलेगा या ना चलेगा वो मेरे पास ऑप्शन नहीं है। मेरे पास तो 2 साल का रेगुलर डिप्लोमा एनसीटी अप्रूव्ड विद प्रूफ, सारे डॉक्यूमेंट प्रूफ के साथ, जो लगे हैं बच्चे उनसे मिलवा देंगे। अपने बच्चे जी 8-10 बच्चे ऐसे हैं जो केंद्रीय विद्यालय में सेवाएं दे रहे हैं बालवाटी का टीचर के रूप में, तो उनसे मिलवा देंगे, जो करके आए उधर उनसे मिलवा देंगे। मतलब आप किसी भी माध्यम से सेटिस्फाई होने की मतलब दिक्कत नहीं, 1% की भी मिलवा देंगे उनको, सेटिस्फाई होने चाहिए मेन बात। हाँ नेक्स्ट करिए सर एक बार।
ये जो डिप्लोमा है जी, ना तो किसी का नाम, ना कोई इंस्टीट्यूट का नाम, ना ही किसी का रोल नंबर, ना ही किसी का रजिस्टर, वो पास फेल कौन है, ये जो संस्थान करवा रहे हैं, ये हेल्पर वो के लिए चलेंगे या फिर वर्कर के लिए चलेंगे। हमें किसी को गलत साबित करने का हक नहीं है, ना हम इसको साबित कर रहे हैं। इस प्रकार के बहुत सारे डिप्लोमा करिए सर, ये बहुत सारे डिप्लोमे हैं जी ऐसे, जो हमारे ऐसे नहीं मैं किसी को मैं किसी को बोलिया आप व्हाट्सअप करो, उन्होंने खुद बोलिया है देखो जी ये एनसीटी अप्रूव्ड है, या फिर ये चलेगा या ना चलेगा। नेक्स्ट करियो सर। हाँ, एक ये बात है जी भाई, बहुत से सुना भाई एनओएस दिल्ली ओपन जो बोला, हाँ बहुत से पता नहीं सुनने को मिलता, ये कि नकली है जी। मैं ये नहीं कह रहा भाई ये नकली है, मेरा मकसद ये है, ये भी आई जी मेरे पास व्हाट्सएप आए थे, मैं ये नहीं कह रहा भाई ये नकली है, मेरा ये ईसीसी के नाम पे, हालांकि परमानेंट वैकेंसी में इसी चला है, लेकिन वो एनसीटी अप्रूव्ड। लेकिन आप आरटीआई के माध्यम से, किसी जानकार के माध्यम से, या अपना एजुकेशन डिपार्टमेंट कोई भी टीचर है या कोई भी जानकार है, उससे आप पता कर सकते हो। आरटीआई के माध्यम लाओ या किसी भी माध्यम से पता करो, एनआईएस से ईसीसी का डिप्लोमा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन एनसीटीई अप्रूव्ड नहीं है। वो आप पता करो ना करो या हमारे से कोशिश करो वो, लेकिन मेरा मकसद है एनसीटी दिल्ली ओपन का जी, ईसीसी का 1 ही साल का कराओ जी, जो मेरा अंदाज वो भी एनसीटी अप्रूव्ड नहीं। कहने का मतलब परमानेंट वैकेंसी में नहीं चलेगा जी। नेक्स्ट करो सर एक बार, ये है मोस्टली। हाँ ये है जी, एक इसका सबसे लास्ट पॉइंट है जो मतलब क्लियर करना चाहूंगा, एनटीटी क्यों नाम पड़ा? बिल्कुल था जी, एनटीटी एक जो बोल दिया एक ब्रांड बन गया। ये है जी सोनीपत कलेक्टर हरियाणा का एनटीटी कोरस का नाम है, थोड़ा बड़ा कर दो जी। बिल्कुल जी, सेक्टर 14 सोनीपत में हरियाणा में एनसीटी ने ही लेटर डाल रखा है। बिल्कुल एनसीटी एनटीटी आया कर दी जी उस टाइम 2004 से पहले, ये है जी 2004 का लेटर। 2007 के पहले उसको एनटीटी बोलिया कर दे, और उसके साथ के बाद जी ईसीसीई और बीएड नर्सरी और डीपीएससी के नाम से देना, वो लेटर भी है। लेकिन जो हरियाणा में आया कर दी वो है जी सेक्टर 14 सोनीपत में, ये 2004 से पहले बंद हो ली। उसके बाद एनसीटी ने आया है जी, भाई इसको डीपीएससी या ईसीसी के नाम से ही जाना जाए, ये है जी बिल्कुल। तब इसका शायद नाम उसका जी लगभग 20-22 साल की बात होगी जी। लेकिन मैं ये कहूँगा उस टाइम एनटीटी इसका नाम क्यों बदला, मैं डीपीएससी क्यों रखा, वो तो एनसीटी पता नहीं उनको गाइडलाइन क्या करना उसके ढंग से, तो इसलिए जो एक ब्रांड बन गया था एनटीटी। लेकिन अब नहीं है जी, मतलब राज्य बताए थे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और हिमाचल, उनमें आज की डेट में जो कोई भी इंस्टीट्यूट एनसीटी अप्रूव्ड डीपीएससी नहीं कराता जी। मैं कहां से करवाऊं हूं, बस सोचा आपने बताया नहीं, वो आप मिलके कॉन्ट्रैक्ट नंबर के माध्यम से और मिलके आप मिल सकते हो आप इस बारे में। आओ सर एक बार वो नंबर डाल दो। अगर किसी भाई ने करना है यूडीपीएससी, एक तो मैं अपने बीच में थोड़ा, हालांकि ये नहीं कहना चाहता आपने भाई बोल दिया ना वो नहीं, मतलब एक लड़कियों के लिए विशेष थोड़ा हाँ। बोलो आप, ये मैं ये नहीं भाई एलिजिबल है जी लड़के भी, उसकी वैकेंसी कम आओगी तो कम करेंगे, स्कोप लगभग बराबर है, लेकिन एक विशेष लड़कियों के लिए थोड़ा हाँ, लड़कियां ज्यादा कर रहे हैं इसमें, मतलब ज्यादा वैकेंसी लिख रहे हैं, इस वजह से जो है लड़की, मतलब पहली बात तो जो बच्चा ने हैंडल कर सके हैं, लड़की ज्यादा कर सके हैं, ठीक है। लड़के तो फिर कह देंगे देखियो जी थोड़ा मजा आया, टाइम पास करेंगे बेचारे, वो इधर उधर हो गए, तो लड़कियां ज्यादा मतलब हैंडल कर सकते हैं, स्टेबल भी है जी, इसीलिए मतलब लड़के वैकेंसी ज्यादा हुए इसमें, ठीक है। और जिस भाई ने करना है या फिर करने की सोच रहा है या फिर और डिटेल लेना चाह रहा है, तो अपना नंबर पर जो है देख लो भाई, 89 50 4 5 6 और सबका नंबर है मेरा, ठीक है लगभग। तो जी इस बारे में ऐसे नहीं, मराठी साहब से मिलो आप, जो आपको लगे वह सही है या वेरीफाई है या एनसीटी अप्रूव्ड है, जो बच्चे लग रहे हैं उनको देखो कोशिश करेंगे, अगर आप इच्छुक है उनको बुलाना, उनसे मिलवाना, वो बात की बातें हैं। बाकी इस बारे में पूरी डिटेल मिलने के बाद या फिर राठी साहब से आप संपर्क कर सकते हो। हाँ। राठी साहब मैंने बनाओगे, जरूरत पड़ेगी या ना पड़ेगी वो बात की बातें हैं। और जो बाई चांस कहीं दूर का है तो फिर कोशिश करेंगे, अगर 2-3 बंदे हैं तो वहां भी क्या पहुंच जाए। हाँ, एक जो देखो जी, इतने सारी ब्रांच खोलना, इतनी ऑफिस खोलना, देखो ऐसे नहीं मिनी ऑफिस के टाइप में, जैसे अपने नियर
आसी बस स्टैंड के पास है, और एक दो नरवाना है। कोशिश करेंगे जी, वह 20-30 किलोमीटर में अगर दाएं बाएं कहीं जाना पड़ गया, ऐसे नहीं वे कहीं एक गांव में 20 चक्कर लग जाए, वो बाद की बातें हैं, अगर जरूरत पड़ी तो। लेकिन जैसे तैसे कोशिश करेंगे भाई, आप आपको ये हमजास का जैसे भी मिलने के बारे में, और सर इसके बारे में कुछ बस कुछ नहीं। और बाकी देखो जो वीडियो doubt ज्यादा है, लंबी हो जाएगी जी। जो डाउट है वो अपना कमेंट करके पूछ ले, या फिर मेरे नंबर पर जो है गेम से जी वो दे देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। जो जिस भाई ने करना है वो एक बार या तो मिल लेंगे, हाँ। या एक बार कॉल कर लेंगे, ताकि इस वो बारे में जी A to Z जी। हाँ एनसीटी मतलब कोई भी मतलब इस डाउट नहीं रहेगा जो हमने जो लग रहे हैं उनसे मिलना है, क्योंकि हमने 3-4 बंदा ने बैठ के बात करी है भाई। अंकित भी मतलब परसों थे ना, हाँ अस्सी परसों की बात है। परसों आ रहे थे, तो हमने बैठ के सारा डिस्कस करी है, सारा बिल्कुल फिट सिस्टम है, तभी हमने डन करी। नहीं हम ऐसे अपने YouTube चैनल पे क्यों बतावाएंगे भाई यू मतलब ऐसा है, यू ऐसा है, यू ऐसा है। तो बिल्कुल 100% वो बात है, देसी भाषा में शुद्ध है। ठीक है, तो एक लास्ट पॉइंट जी। हाँ बताओ। भाई एक एंटिटी और डीपीएससी डिफरेंस, हमने कहते वो एंटिटी गलत है या वो डिप्लोमा चला या ना चलेगा, एक आप डिफरेंस है, ताकि भाई भविष्य में आप करो भी, पैसे भी लग जाए, और ताकि वो फिर परमानेंट वैकेंसी में रिजेक्ट हो, उस चीज से बचने के लिए कम से कम जरूर वेरीफाई आइयो चीनाइयो। लेकिन हाँ, एक भाई एक ये वो है भाई, हमें 1-2 इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, उनको गलत साबित नहीं कर रहे, मैं कम से कम एनसीटी अप्रूव्ड के बारे में वो थोड़ा कहीं ना कहीं आप वेरीफाई कर लो इस चीज में। ठीक है, हाँ तो बाकी ठीक है भाई, ठीक है जी, धन्यवाद। कोई गलती होगी हो तो होगी, अपने कोई गलती नहीं, गलती तो अपना हालांकि कोशिश तो बात तो ठीक है भाई।